सो हे गाइस, इट्स मी अलीशा एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अभी मैं कर रही हूँ अपने बोर्ड्स के पेपर्स की तैयारी एंड पहला पेपर है उर्दू का एंड फर्स्ट बोर्ड्स के पेपर्स है पहली दफ़ा 9th के, वो भी। सो इतना तो बनता है कि थोड़ा सा मतलब बंदे को टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा होती है बोर्ड्स के पेपर्स की, क्योंकि यही पेपर्स आपके आगे चल के काम आते हैं, डिसाइड करते हैं आपका फ्यूचर। 9th 10th एंड 11 12 के पेपर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये 4 साल ही हमारी पढ़ाई को लाइक वर्थ इट बनाते हैं। सो अभी मैं कर रही हूँ उर्दू के पेपर की तैयारी। एज यू कैन सी मैंने इतने सारे नोट्स बनाए हैं, लाइक हर जगह से मैंने इम्पॉर्टेंट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन ली है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर। वैसे तो मैंने अपना जो पूरा ये रजिस्टर है ना, ये पूरा रजिस्टर मैंने याद किया है। इसमें शायद से 20 के अराउंड इसमें चैप्टर्स हैं, वो सारे मुझे याद हैं एंड ग्रामर मैंने याद किया है पूरा। एंड बुक के हिसाब से देखे तो मैंने चैप्टर्स की रीडिंग की है ताकि मुझे वो समझ में आए। एंड जो गज़ल और शेर वगैरह हैं उनकी मैंने तशरीह वगैरह की है, सब कुछ याद किया है मैंने। एंड इंशाल्लाह पेपर मेरा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है। मैंने बहुत अच्छा याद किया है, MCQs वगैरह भी मैंने सब कुछ याद किया है, पास पेपर्स से भी मैंने याद किया है। सो इंशाल्लाह सारा पेपर सही जाएगा। एंड इस दफ़ा कह रहे हैं कि पेपर्स के पैटर्न भी चेंज हुए हैं एंड वाटर मार्किंग सिस्टम है एंड QR कोड वगैरह। लेट्स सी कैसा होता है पेपर। एंड वैसे भी फर्स्ट पेपर है तो इस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, और जैसे कि हमें पेपर का पैटर्न नहीं पता, सो अपनी तरफ से जो लाइक मुझे इतना पैटर्न पता है, जो क्वेश्चन आंसर्स के जो हिस्से होते हैं अलग अलग, लाइक सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, कितने सेक्शन होते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। क्योंकि हमने प्री बोर्ड्स दिए हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि पेपर कैसा आने वाला है। सो होप सो कि पेपर अच्छा होगा। एंड आई बीन स्टडीइंग सिंस लाइक 1 PM। मैं 1 PM से बैठी हूँ पढ़ने। एंड पहले भी लाइक मैंने बोर्ड्स के एक हफ़्ता पहले या महीना पहले मैंने ना हल्की फुल्की पढ़ाई जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। एंड क्योंकि फिर प्री बोर्ड्स हो गए तो प्री बोर्ड्स में भी हमारा लाइक सारा प्रिपरेशन हो ही गई थी, क्योंकि उसमें भी हमने सारी कॉपी याद करनी थी, कोई सिलेबस नहीं था। सो उस हिसाब से मैंने अभी भी याद किया है सब कुछ। लाइक टोटल हमें पूरा याद था, मैंने जस्ट रिवीजन किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। एंड अभी मैं जस्ट अपना मैं पहले याद करती हूँ, फिर अपने 2-3 दफ़ा टेस्ट लेती हूँ, उससे मुझे क्लैरिफाई हो जाता है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। ओके, सो मैं अभी 1 PM से पढ़ी हूँ, अभी टाइम हो रहा है 5:30, अभी 5:30 हो रहे हैं। सो बेसिकली मुझे 5-5.5 घंटे हो गए हैं पढ़ते हुए। एंड बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, खाना खाया था, देन उसके बाद फिर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। देन अभी मैं जस्ट ये कुछ जो पहले मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं अबाउट, ये कितने क्वेश्चन हैं, अबाउट 30 मैंने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं, पहले मैं उनको सॉल्व करूँगी एंड देन एक और ब्रेक लूँगी मैं, ताकि फिर मैं कुछ खा पी सकूँ। लाइक इतना पढ़ के दिमाग और भूख भी लगती है। एंड मैंने अपना टम्बलर भी फिल कर लिया है पानी से, क्योंकि हाइड्रेशन भी ज़रूरी होती है। सो यस, सब शेयर कर रहे हैं अपनी बोर्ड एग्ज़ाम रूटीन। सो आई थॉट कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड मैंने कुछ पेपर्स की पहले से तैयारी कर ली है, बट इस दफ़ा जो है वो प्रैक्टिकल्स भी बोर्ड्स के पेपर्स के साथ होंगे। सो उसका मुझे थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स मैंने याद नहीं किए, वो मुझे याद करने हैं एंड मुझे प्रैक्टिकल्स याद करने। फर्स्ट पेपर है उर्दू का, सेकंड इस्लामियत का भी मैंने कल पढ़ा था एंड आज उर्दू का पढ़ी, क्योंकि कल उर्दू का पेपर है। मैंने उर्दू का पहले से पढ़ा हुआ था, अभी मैं कर रही हूँ उसका रिवीजन। एंड देन उसके बाद फिज़िक्स का पेपर है, जो प्रैक्टिकल और पेपर दोनों साथ होंगे। सो उसका मुझे थोड़ा सा टेंशन है कि वो पेपर साथ में कैसे होंगे। लाइक
पैटर्न वगैरह मुझे पता है कि लाइक आंसर शीट होगी, उसमें हमने प्रैक्टिकल लिखना है एंड कोई एक प्रैक्टिकल याद करना है, बट फिर भी वो थोड़ा सा मुश्किल है। लाइक फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री थोड़े से लाइक ये तीनों टफ सब्जेक्ट्स हैं, बाकी तो सब आता है। एंड मैथ्स का भी हमने प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, क्योंकि मैथ्स में हम बाकी सब में ऑन वर्डिंग कर सकते हैं पर मैथ्स में नहीं कर सकते। सो मैथ्स की हमें सही से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन को हमें जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड मेथड समझना पड़ेगा, फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। एंड मैथ्स का पेपर अच्छा है कि वो लास्ट में है, बाकी सारे पेपर्स हो जाएंगे फिर लास्ट में मैथ्स का पेपर। एंड सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो इंग्लिश के पेपर के। इंग्लिश मुझे बहुत अच्छे से आता है, लाइक उसमें हमेशा मेरे फुल मार्क्स आते हैं। वैसे सब सब्जेक्ट्स में आते हैं पर इंग्लिश में मेरे लाइक एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि ऑन वर्डिंग वगैरह में मैं लिखती हूँ, क्वेश्चंस को प्रोलॉन्ग करती हूँ, सो अच्छे सवाल जवाब बन जाते हैं। सो इंग्लिश का तो मुझे कोई टेंशन नहीं, उर्दू का भी मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इतनी अच्छे से मैंने उर्दू को सब सारा समझा हुआ है। खैर मैं अभी ये कर लेती हूँ अपना टेस्ट एंड टेस्ट करने के बाद मैं लूँगी थोड़ा सा ब्रेक। लाइक मैं देखती हूँ नूडल्स वगैरह बनाती हूँ, थोड़ा सा खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले आगे पढ़ने की। एंड जिसके पेपर्स हैं बोर्ड्स के, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एंड मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे भी अच्छे पेपर्स हो जाएं। तो गाइस अभी मैंने बना लिए हैं नूडल्स एंड मैंने अपनी स्टडी से लिए थोड़ी सी ब्रेक एंड अभी मैं ये नूडल्स खाऊंगी, रिफ़्रेश हो जाऊंगी, देन उसके बाद मैं आगे की स्टडी करूंगी कंटिन्यू। तो गाइस मेरी मम्मा ने ऑर्डर किया है कुछ बेक हाउस से। अब क्योंकि मैं भी बेकिंग करती हूँ तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस पार्सल को खोलने के लिए। सो लेट्स ओपन इट। वैसे मुझे पता नहीं कि क्या है। चॉकलेट, इतना बड़ा चॉकलेट। Now I can't wait। अरे चॉकलेट के साथ कुछ और भी है, वो तो मैंने देखा ही नहीं। तो हम करते हैं व्हाट इज दिस? अच्छा ये नोज़ल है, पेस्ट्री बेक का नोज़ल है ये। नाइस। एंड वी हैव दिस 1 kg का चॉकलेट, वो भी मिल्क चॉकलेट। ओह माय गॉड, अब आएगा मज़ा बेकिंग करने में। एज यू कैन सी ये पूरा 1 kg का चॉकलेट है एंड ये मम्मा ने ऑर्डर किया है बेक हाउस से। अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना है तो आप लोग भी जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक ये कितना ह्यूज चॉकलेट है एंड ये भारी भी बहुत है, पत्थर जितना भारी तो है ये। अब आएगा मज़ा ब्राउनीज़ बनाने में। ब्राउनीज़ के ऊपर ऐसे चॉकलेट रखूँगी मैं, कट 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 करके, मेल्ट करके। एंड ये है भी मिल्क चॉकलेट, ये आराम से मेल्ट भी हो जाएगा एंड देन उसको हम उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, मज़ा आएगा। देखूँ एक्सपायर तो नहीं है, नहीं एक्सपायर नहीं है। चेक करना चाहिए जो भी चीज़ खाने की हो कि वो एक्सपायर है या नहीं है। ओके सो या ये था पार्सल। मम्मा से ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी, मैंने बोला कि वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, उसको अनबॉक्स भी कर लेती हूँ। सो यस ये 2 चीज़ें थी इसके अंदर। ओके लेट्स कट दिस सीन। The next morning. सो गाइस अनबॉक्स अ पार्सल विथ मी। ये पार्सल मैंने ऑर्डर किया है
MFA बाय फ़ाहद से। इसमें मैंने एक टी शर्ट ऑर्डर की है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड ये टोटल पार्सल था 1700 का। शर्ट की प्राइस है 1700 एंड DC उनकी फ्री थी। एंड इसकी मैंने की थी ऑनलाइन पेमेंट। सो इसकी COD 0 है। सो चलिए इसको हम करते हैं अनपैक। एंड आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस पार्सल क्योंकि इसके अंदर जो शर्ट है इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी माई फेवरेट वन। लेट्स ओपन इट। ऑलराइट, मैंने मिस्टेकली ये भी कट कर दिया इसका पैक। थैंक गॉड शर्ट को कुछ हुआ। So this is the shirt MFA by Fahad and let's open this. एंड ये मैंने ओवर साइज्ड में स्मॉल शर्ट ऑर्डर की थी ड्रॉप शोल्डर्स वाली। एंड दिस इज द शर्ट। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। लाइक इसका जो प्रिंट है इट्स सो प्रिटी एंड इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक अच्छा फैब्रिक है, सी थ्रू फैब्रिक नहीं है। एंड इसकी प्रिंट भी बहुत अच्छी लग रही है। आई होप सो कि ये आफ्टर वॉश नहीं निकलेगी। एंड ये तो इसकी जो है वो आगे वाली साइड है। मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ, वो और भी ज़्यादा प्रिटी है। एंड गाइस दिस इज द बैक साइड ऑफ द शर्ट। लाइक इट्स सो प्रिटी, लाइक बहुत ज़्यादा प्यारी है। इट्स वर्थ द हाइप एंड वर्थ द मनी। लाइक इट्स सो प्रिटी। अभी आपको ऐसे सही से नज़र नहीं आ रही होगी, वेट मैं आप लोगों को सही से शो करती हूँ ये शर्ट। लेट मी फिक्स द लाइट्स। सो ये है शर्ट का बैक एंड ये है शर्ट का फ्रंट। एंड ये मैंने ड्रॉप शोल्डर्स मंगवाई है शर्ट, बैगी स्टाइल में, ओवर साइज शर्ट। एंड ये है शर्ट की लेंथ। वेट को अभी शर्ट की लेंथ दिखाती हूँ। सो ये है शर्ट की लेंथ 27 एंड ये है हमारी शर्ट। I just love this shirt and Spider-Man is definitely my favorite. So ये शर्ट है 10 out of 10. Go give it a try. So guys, ये मुझे मेरे पेपर्स पे ना जाने से पहले ही रिसीव हो गया था। लाइक मेरे पेपर्स इवनिंग में थे। सो मैं जस्ट रेडी होने वाली थी एंड मुझे ये पार्सल रिसीव हो गया। तो मैंने बोला क्यों ना इस शर्ट को ट्राई ऑन करके देख लें कि ये कैसी लग रही है। लाइक ये ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो मैंने सोचा कि इसके साथ जो है वो ब्लैक स्लीव्स ट्राई करते हैं एंड इसके साथ तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड इट्स डेफिनेटली माय फेवरेट। एंड अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करना है तो आप इनके इंस्टा पेज MFA बाय फ़ाहद से ये शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। उनके पास और भी डिज़ाइंस है अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो। सो गाइस, अभी मैं होती हूँ स्कूल के लिए रेडी क्योंकि इट्स अबाउट टू बी द टाइम एंड मुझे निकलना भी है स्कूल के लिए। सो लेट मी चेंज इट रियल क्विक। सो मैंने कर ली है यूनिफॉर्म चेंज एंड आई एम फुल रेडी। मैंने शूज़ भी पहन लिया है एंड वी आर रेडी टू गो। एंड लेट मी शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू कैरी टू माई बोर्ड सेंटर। सो I'll be carrying this bag. ये पर्पल कलर का बैग लेके जाऊंगी मैं। एंड I'll be carrying a water bottle and this pouch. इसके अंदर है मेरी स्लिप एंड एक्स्ट्रा पेन्स, पेंसिल्स, स्केल, इरेज़र एंड अदर थिंग्स। एज यू कैन सी ये पूरा पाउच इससे फुल है एंड यहाँ पे मैंने स्लिप रखी है। एंड और मुझे एक एग्ज़ाम बोर्ड लेना है क्योंकि मेरा जो पुराना एग्ज़ाम बोर्ड है
आई थिंक इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि लेट मी शो यार, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एनिमे कोड्स लिखे हुए हैं, बट फिर भी ये एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि इस पे ऐसे राइटिंग्स हैं एंड उसमें प्लेन और ट्रांसपेरेंट बोर्ड्स जो होते हैं ना वो एक्सेप्टेबल होते हैं। सो मैं जब जाऊंगी स्कूल, जब जाऊंगी मैं पेपर देने सेंटर, देन मैं अपना रास्ते से ही ना वो बोर्ड लेकर जाऊंगी, ट्रांसपेरेंट या फिर सिंपल जो भी मिला वो लेकर जाऊंगी। एंड या दिस इज़ द होल थिंग, क्योंकि और कुछ तो लेके जा नहीं सकते, कॉपीज़ वगैरह भी रिवीजन के लिए, क्योंकि बोर्ड्स का सेंटर है, स्कूल थोड़ी है जो हम रिवीजन के लिए कॉपीज़ लेकर जाएंगे। सो या दिस इज़ माय फुल लुक एंड या अभी मैं जाऊंगी, बोर्ड पेपर देकर आएंगे, देन आपसे मिलते हैं। गाइस अभी भी मैं अपना फ़िज़िक्स का पेपर कर रही हूँ याद, एंड मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा हुआ था एंड सेकंड पेपर भी बहुत अच्छा हुआ इस्लामियत का। अभी है मेरा फ़िज़िक्स का पेपर जो कि मैं यहाँ पे याद कर रही हूँ, एंड फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल के साथ होगा। सो ये थोड़ा सा टफ़ होने वाला है एंड मुश्किल है याद करना, बट नामुमकिन नहीं और याद करना ही पड़ेगा अगर पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं। खैर ये KFC जो है वो मेरे कज़न लाए हैं मेरे लिए, बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरे छोटा कज़न जो कि है रोहान, जो नूरे जितना है, उसकी आज बर्थडे पार्टी थी, बट मैं जा नहीं सकी उन लोगों के साथ। सो वो लोग मेरे लिए लेकर आ गए, एज यू कैन सी इसमें है, एंड ये साथ में कोल्ड ड्रिंक। सो अभी मैं याद भी करूँगी एंड खाऊंगी भी। दैन उसके बाद हमारे पापा हमारे लाए थे आइसक्रीम एंड उन्होंने हमें दी आइसक्रीम ट्रीट, और फिर उसके बाद मैंने आइसक्रीम वगैरह खाई, थोड़ी सी ब्रेक वगैरह ली पढ़ाई से एंड थोड़ा सा रिलैक्स किया। एंड देन उसके बाद जो है ना हमने डिनर वगैरह भी कर लिया था। फिर हमें सब सिबलिंग्स को रात को देर से मिडनाइट हमें जो है ना वो फूड की क्रेविंग हुई, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। फिर हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया एंड उसको आते आते 3 बज गए। दैन उसके बाद हम लोग गए पार्सल रिसीव करने एंड बहुत ज़्यादा हमें भूख लगी थी। हमने डिनर किया था बट फिर भी जैसे कभी कभी नहीं मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं फूड की, वैसी क्रेविंग हुई हमें, तो हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली ऑनलाइन ऑर्डर। एंड ये हमने किया था हाउस ऑफ सॉसेस से ऑर्डर किया था एंड इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मे बी रात की वजह से इतना टाइम लग गया। तो हमने यहाँ से ऑर्डर किया था ब्रोस्ट, ऑर्डर किया था हमने इनका जो है वो चेस्ट क्वार्टर ऑर्डर किया था ब्रोस्ट, एंड हमने जो है वो लज़ानिया ऑर्डर किया था यहाँ से। एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे एंड खाने में इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो यू गाइस शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। एंड इनका जो है वो ब्रांच भी है अल-फजर के बराबर में ही, आप अगर वहाँ से लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें ना गरम गरम और फ्रेशली मेड थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड हम सबका फेवरेट तो ना इनका लज़ानिया था, एंड लज़ानिया इतना टेस्टी था, हम श्योरली इसे ना दोबारा ऑर्डर करने वाले हैं। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।